के बाद उनका मर्तबा कोई भी पाएगा न लोगो, ज़िल्लिया बरूज़ी अब कोई पैगंबर आएगा न लोगो। आपने ये कह कर मोहर ही लगा दी, ला नबी आबादी। ज़िल्लिया बरूज़ी अब कोई पैगंबर आएगा न लोगो। आपने ये कहकर मोहर ही लगा दी, ला नबी आबादी। जी हमारे साथ साथी मौजूद हैं इस वक्त, उस्तादों के उस्ताद, उस्तादा दे उस्ताद। जी उस्ताद जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। शमसुद्दीन भाई, कैसी तबीयत है? अबैदुल्लाह लतीफ भाई और सारे भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है जी। सर जी, टॉपिक क्या है? जल्दी से ना भाई, मुझे सिर्फ थोड़ा सा इशारा कर दे। जी जल्दी से बताता हूँ। ये जो ताहे डार साहब बैठे हैं ये भी माशाल्लाह प्रोफेसर हैं और ये भी साबिक कादियानी हैं माशाल्लाह। अच्छा जी, तो रजाई भी जाते किसी तारफ का मोहताज ही नहीं, तानू पता है ना, हम लोग ना, अच्छा बिल्कुल नहीं। टॉपिक ये था कि हमारी पिछली स्ट्रीम हुई, ताहे डार साहब की मिसेस की वफात हुई। आपने अगर ताहे डार साहब से तज़ियत करनी है तो एक आधे मिनट में कर ले बेशक। जी बिल्कुल जनाब, अल्लाह ताला मरहुमा को अपने जुवारे रहमत में जगह अता फरमाए, उनको सब्र जमील अता फरमाए। हमारी दुआएं हैं इनके लिए, मरहुमा के लिए और भाई के लिए सब्र इस्तिकामत की। आमीन आमीन आमीन। तो इनके हम शेखपुरा गए, इनके वहां पे जनाजे पे, तो कुछ कादियानियों ने हमें शक है कि उन्होंने यकीनन सफ़ों में घुस के शायद जनाजा पढ़ा है। अच्छा, तो उस पे हमने एक स्ट्रीम की, कादियानी को आगाह किया है। देखिए इनको चाहिए हमारा शुक्रिया अदा करे मुझे मैसेज करके कि रज़ाई भतीजा साहब आपने अच्छा किया, हमें पूरी दुनिया में आपने लोगों को बता दिया कादियानियों को कि मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद के फतवे के मुताबिक कोई कादियानी किसी मुसलमान का जनाजा नहीं पढ़ सकता। बजाय शुक्रिया करने के इन्होंने, चूंकि वो लेक्चर पॉइंट स्पिरिट साहबा ने दिया था, तो इन्होंने जनाब इनका वो जो इमरान एक लड़का है, इमरान कह लो, वो छोटा सा लड़का, उसने आके तो जनाब गंदी गंदी गालियां निकाली पाए स्पिरिट साहबा को। मुंह देख के भी लगता है कि गंदी गाली करेगा इमरान कालू। ਉਹਦੀ तस्वीर देख लो, बंदे ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ कि इन्हें जरूर गंदी गल करनी है। हाँ हाँ ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मैं इसीलिए देखो ना अबैदुल्ला साहब ने इसलिए कहा कि इमरान जट साहब ना कहो, मैं जरा जट तां आख्या जी लोगों को पता चल जे। तो देखो ना कहते उस्तादों के उस्ताद, यह गल होगी ना उस्तादा वाली। अच्छा जी, उसने पायसफिर साहबा को गंदी गंदी गालियां दी। नवीद साहब जो है, नवीद नकवी शाह साहब हमारे यहाँ पे आते हैं, लेक्चर भी देते हैं, वो भी साबिक कादियानी हैं। तो उन्होंने फिर वो हमें बताया कि देखे इसने जो गालियां दी हैं, पीछे भी गाली निकाली है, आगे भी गाली निकाली, और उसके दरमियान में लिखा हजरत मसीह मऊद। अच्छा, तो उसके बाद क्या हुआ कि इसने कह ली, मैं इनके चैनल पे गया तो इन्होंने अपने चैनल पे मुझे भी नंगी गालियां दी। पहले तो ये रंडी रोना रोते रहे कि जी वो पॉय स्पिरिट जी है तेरी बीवी है, फलान है, टींग है। वो बंदा पूछे तुसी पॉय स्पिरिट की तलवार तुहाडे सिर ते लटक रही है, तुहाडे किसे च हिम्मत है तुसी उहदे सवालों का जवाब दिओ। तुसी उहनूं इलमी तौर पर आके झूठा करो कि जी तू गल क्यों करनी है, मगर ना कि इस गल दे जी वो तुहाडी बीवी है। वो कतई नजर है दे जो भी है, तुहानूं तकलीफ की है। मैं तो अलहमदुल्ला हुण इंशाअल्लाह अज तो स्ट्रीम जरिए ऐलान कर रहे हैं, मैं तो अपनी वाइफ ने कहा, मैं क्या तुसी भी आओ, मैं पॉय स्पिरिट साहबा भी बुलाना। तो मैं क्या, और मेरे मुसलमान दोस्तों ने तुहाडे भावां ने अंदर मैसेज किए मेरे इनबॉक्स कि शमद साहब इस नालों वड्डी गल किहड़ी है कि अगर वाकई तुहाडे मिसिज ने ते खत्मे नबूत दा काम कर रहे ने, साडे लिए बहुत अजीम खातून ने, और अगर नहीं ने तो तां भी साडे लिए
ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਬਿਲੇ ਅਜ਼ੀਮ ਖਾਤੂਨ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਕਾਬਿਲੇ ਇਹਤਰਾਮ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਈ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੋਇਸਪੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ, ਪੋਇਸਪੀਟ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਕੋਈ ਸੀ ਹੈ ਕਾਬਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰੇ ਪੋਇਸਪੀਟ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੂਜ਼ੇ ਆਸਫ ਦੇ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ PDF ਵਿੱਚ। ਸਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖਾਕਸਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਦਿਫਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਦਿਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਫਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਜੀ ਖਵਾਤੀਨ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾਣਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹੜੀ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ, ਮਲੰਗਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਯੂਜ਼ੇ ਆਸਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਔਰਤ, तो आगे मेरी वाइफ ना मुनाजरा कर ले सिर्फ यूज़े आसिफ दे उत्ते। और अगर पॉइस पीरियड ना मुनाजरा करना तो फिर वफात ईसा अलैहिस्सलाम, हयात ईसा अलैहिस्सलाम, इजराए नबूवत, खत्मे नबूवत, जेड़ा भी मौजू ना दिल करदा है पॉइस पीरियड दा कोई लजना अपनी लैके आन, मिर्जे मसरूर दी बीवी नूं कड्डा ना, वो सिर्फ चंदे खान जोगी रह गई है या बड़े बड़े जाके उत्थे मतलब शॉपिंग करन जोगी रह गए ने। साडी कोई खवातीन आंदी एक्स कादियानी वो आके जनाब स्ट्रीम दे उत्ते लेक्चर दिंदी है ते पूरी मरजियत नूं ओ मिर्च लगी हुई है जिहड़ी अक्सर मैं तुहाडे सामने भेजना हुंदा कि जदों कादियानी कुतुब दा हवाला खोलो ते ओ मिर्च लग जांदी नहीं, वो मिर्च ते उन्हें पसंद है ना। अच्छा, अज दा लेक्चर जिहड़ा सी इदां दी गालियां दे उत्ते सी कि सानू साडे चैनल ते आन ते गालियां कढदे ने, असीं उत्थे चल जाइए तां वी मामा भैण दी गालां कढदे ने। अज दा मौजू है सी जट साहब। अच्छा शम्स भाई, गल इस तरह है कि बहरहाल सारे मतलब भाई बड़े बैठे ने, एक्सपीरियंस बैठे ने, जिन्हों का मतलब मामूली है इन्होंने वास्ते, मतलब मनाजरा वगैरह ये वो, बशमूल अबैदुल्ला लतीफ भाई बड़े प्रैक्टिकल भाई बैठे हुए ने ना। अच्छा, ये सर गालियां गुलियां तो अलावा हट के अगर इसी गल करिए तो तुसी इस बंदे दे बचपन तो शुरू हो जाओ ना, जिन्हों का नाम हजरत मिर्जा कादियानी साहब है। बंदा अपनी सोबत से पहचाना जाता है शमसुद्दीन भाई। वाह वाह, उस्तादों के उस्ताद। वो पूछो किस तरह, देखो अब्बा जी की शय है, जो मर्जी लै जावे, सानू इस चीज तो प्रॉब्लम नहीं है। मिर्जा कादियानी ने अब्बे की पेंशन लै ली तो निकल गया, सानू सिर्फ यह मतलब देखो जी सोचने वाली गल है, वो निकलिया किदे नाल है, मिर्जा इमाम दीन दे नाल। हुण जरा बंदे दा तारुफ इन्हां दी सीरतुल महदी जो पढ़ लेना, जिथे पेंशन वाला वाकया लिखिया है ना, वो थल्ले ही लिखिया है वो डकैत भी सी। जो मुंडे पेंशन वाला वाकया पढ़नगे ना ते अखीर च जाणगे ते पता लगेगा डकैत सी ते कादियानी हल्फन कहंदा बदनामे जमाना बंदा सी। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। मानते हैं ना कि लोफर बंदा था, गांव का बदनाम बंदा था। दो नंबर बेटे की गल कर रहे हो? नहीं जनाब, मैं मिर्जा इमाम दीन की गल कर रहे हैं, नहीं जो इनके चचा के बेटे थे। सीरतुल महदी जी 2 नंबर बेटे ने लिखी, गल कर रहे हो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, छोटे बशीरे ने। हाँ, मतलब लोगों को पता चल जाए ना कि 2 नंबर बेटा। हाँ, टैडी बशीरा, एक बड़ा बशीरा तो छोटा बशीरा, जो सुलेमान भाई कहते हैं टैडी बशीरा। अब आप ये देखें कि वो बंदा जो है ये खुद एडमिट करते हैं कि बड़ा ही गंदा आदमी सी, लोफर बंदा था। मिर्जा इमाम दीन को ऐसे ही कहते हैं ना। जी जी। अच्छा, अब शम्स भाई की बात ये है, जब हजरत साहब उहदे नाल गए ने, हजरत साहब की उम्र कितनी सी? इनसे पूछे, और ये पता क्या बताते हैं, हजरत साहब लड़कपन की उम्र में थे। कौन सी उम्र में थे? लड़कपन की। 22-23 साल दे होंगे। उन्हें इंडिया तो इसको भी थल्ले ले आने, हजरत साहब बड़े मासूम, ये कहते हैं हजरत साहब उससे मासूम जे बच्चे सी, बस अजे लड़के बन रहे सी ते एडी बड़ी पेंशन लैन चले गए। ओहो सर, 19-20 साल, 17-18 साल, 15-16 साल का, 20 साल का कोई एस्टीमेट करते हैं कादियानी। मतलब क्योंकि हजरत साहब को डिफेंड कर रहे होंगे ना कि हजरत साहब कम उम्र थे। वो पेंशन कितनी सी? मैंने 700 रुपया बनती है तकरीबन, 700-750 उस वक्त का। उस वक्त दी ਇਹਦਾ मतलब अगर ਅੱਜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? नहीं वो पेंशन ते ठीक है, वो पेंशन ठीक है, वो उस पासे आ ही नहीं रहे। मैं तुम्हारी तवज्जो दिला रहा, निकलिया किस किस्म के लफंगे ते लोफर बंदे नाल। बिल्कुल ठीक है।
ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਕਿਸ ਸਨ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਪਦਾਇਸ਼ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਿਸ ਸਨ ਦੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਨਾ, 35 ਦੀ ਪਦਾਇਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, 65 ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨਾ। ਤੇ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, 30 ਸਾਲ ਦਾ ਜਵਾਨ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਡਕੈਤ ਤੇ ਲੁੱਚੇ ਲਫੰਗੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ। अच्छा उनको कादियानी की कहते ने, देखो ना अबैदुल्ला लतीफ भाई ने बात की है ना, माशाल्लाह, देखें नुक्ते की बात की है। कादियानी को लोग पूछो, वो कहता है जी हजरत साहब बिल्कुल छोटे से बच्चे थे, हमें ये पता ही नहीं सी, ठीक हो गया। अब इसका दूसरा फेज देखें आप, तो उसने अपनी संगत के लिए बंदा कौन सा मुंतखब किया, लोफर, लफंगा। इमरान भाई उदो मिर्जा कादियानी वया सी या कुवारा सी? सर उस टाइम तक आई थिंक सो, क्योंकि दी बड़ी छोटी उम्र च पहली शादी हो गई सी। अच्छा, तो मतलब व्याह आदमी सी। खज्जा भी पैदा हो चुका है, सुल्तान भी पैदा हो चुका है, दोनों पैदा थे। ओ दो मेरी गल सुनो जट साहब, मामला है जट साहब माजरा जाना दखलअंदाजी हो रही है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਓ ਸੀ, ਖਰਚਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਓ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬੱਚੇ ਘਰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ, ਬੁੱਢੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਮਾਮ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਜਰਾ ਗੇਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਜਰਾ ਸਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਨਾ। ਜੀ ਚਲੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਵੱਜਾ ਦਵਾਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਰਸਿਆ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। मतलब उन्हें क्या आ टुरिए, चल चलिए, कहने का चलो टुर पो, ते उदों तिक्कर नाल नाल फिरदे रहे ने जो तक पैसा मुक नहीं गया। सर 700-750 उस दौर दा तुसी किन्ना क मतलब रोटी खा जाओगे? सही गल है। ओ किन्नियां क तुसी मतलब आइसक्रीमां खा लेनियां ने। ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਦਾਂ ਤੇ ਸ਼ਮਸੂਦੀਨ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਚ ਉਡਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ? ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਉਸ ਦੌਰ ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਸੀ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੌਰ ਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਕੀ ਰੇਟ ਸੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਰੇਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। बहरहाल मैंने ऐसा लगता है कि मिर्जा इमामदीन जरूर देसी घ्यो खांदा होना, हजरत साहब ऐ भी नहीं मान गए। ਭਾਈਜਾਨ ਚੰਦ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਿਲੋ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੇ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਰੇਂਜ ਰੱਖੋ। ਚੰਦ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਚੰਦ ਆਨੇ ਜਾਂ ਟਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹਿ ਟੈਡੀਆਂ ਨੂੰ। ਓ ਯੈਸ ਤੇ ਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਦੱਸੋ 750 ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਅੱਜ ਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 15 ਤੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ ਜੇ। अच्छा हम तुसी एक होर चीज देखो। अच्छा जी, साहब ने सारी जिंदगी बड़ी बदमावां दित्तियां ने उन्होंने, बड़ा भैड़ा किया उन्होंने मिर्जा इमामदीन नूं। कंध दे नाल कंध सी, दीवार दे नाल दीवार सी, तुहानूं पता है ना। हजरत साहब जट साहब जी ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਇਮਾਮਦੀਨ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੀ ਯਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਸੀ, बड़ी जारी सी। इसी वास्ते तो कंजरे ते मान नहीं लिया, उन्हें कहा पुत्र मैनू सब पता है, तू मेरे नाल ही सी जो मैं लेके गया सी। लो बात समझ देखो ना, साडे कईयां नाज़रीन ने उस गल दा नहीं पता होना। ਲੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਕੇ मान नहीं लिया। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਗਏ ਸੀ 700 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ। अच्छा वो सर उस तो बाद कहते हैं कि हजरत साहब फिर घर वापस नहीं आए, शर्मिंदा बड़े होए। कहते हजरत साहब शर्मिंदा बड़े होए, ते भी पुठे काम ते शर्मिंदा ही होईदा। मुंडा किहड़ा वर्ल्ड कप जित के आ रहा सी, उहदे गले च फुल्लां दे हार पांदे, उहनूं पता नहीं जांदे लित्र पोला है। उहने कहा मैं जाना ही नहीं। होंदा ना वली औलिया दे वाकिया सुने ने, हज ते निकले ने वली औलिया, कोई रस्ते च मतलब गरीबनी मिल गई, तू फड़ भी सारा पैसा बई, अल्लाह भी खुश, दुनिया भी खुश। वो काम ही पुठा करके आया। उन्हें कहा किसी बेवा नूं सिलाई मशीन लैके दी सी, उन्हें कहा घर नहीं जाना, काम खराब हो जाना, काम पुठा हो जाएगा ना। वो उस्ताद जी वाकया होया, गोरियां दा दौर है। हुण तुसीं सोचो किसी बंदे नाल 420 हो गई होवे, अंग्रेज दा ते बाबा जी कानून ही बड़ा सख्त सी, उत्तों पंजाब पुलिस, होए 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 होए। मिर्जा साहब जाके सिर्फ रिपोर्ट करांदे, मेरे नाल हत्थ हो गया। हुण हजरत साहब नूं पता सी मैं रिपोर्ट कराई, अगले ने मैनूं भी 5 फिट करना है, पुत्र तू भी नाल ही सी।
ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਇਕੱਠੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਬੜਾ ਵਾਰਦਾਤੀਆ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਜ਼ਨ ਫਰਾਡ ਕਰ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ पुलिस 'ਚ रिपोर्ट कराओगे। और इन्हां दी अम्मा जान मलका एलिजबेथ, वो जो इनकी मलका मोजमा थी, उनकी हुकूमत थी। कैसरा हिंद की हुकूमत थी, इंसाफ का बोलबाला था। हजरत साहब ने उन सारी जिंदगी कचहरियां दे धक्के खांदे, केस लड़दे जिंदगी गुजार दी। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ना, सारी जिंदगी हजरत साहब के केस से जनाब कचहरियां। अच्छा इमरान भाई, इत्थे एक बात और काबिले गौर है, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤ ਟੋਕਣ ਲੱਗਾ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉੱਥੇ ਮੁਨਸ਼ੀਪੁਣਾ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਛੁਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗਲੀ 'ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਕੱਪੜਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਇhtiyat ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਮੂੰਹ ਛੁਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਯੈਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਾਮ ਦੀਨ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਪਰਚਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵੇਖੋ, ਇਹਦੀ ਸੰਗਤ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਮਾਸਟਰਮਾइंड ਸੀ। ਪੂਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ 700 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਇਆ ਵੀ ਏ। ਅਗਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਰਿਪੋर्ट करा देंगे, मेरे नाल हो गया धोखा, तो मुझे इंसाफ मतलब जस्टिस दिया जाए। उन्होंने क्या उस्ताद है तो काम हो जाएगा, लेकिन गोरी सरकार है, पुलिस भी पंजाब भी है, इन्होंने मैनू भी लम्हा पा के पहले लित्र मारने ना 5। हजरत साहब दसो पैसा खर्चिया कितने है? हजरत साहब ने कहा कचहरियां निकलो। अच्छा, अब आपको मैं एक और बात बताऊं, तोबा नाउज बिल्ला, हम मुमासले नहीं करते। अगे तुसी किरदार आएगा काजी यार, हो गया मिर्जा इमामदीन साहब। हूं तुम सोचो, लफंगा आदमी है, लोफर बंदा है, और अब फिरदे फुरदे रहे ने जनाब। किस किस्म की संगत होगी? संगत तो पता लगता है ना बंदा किस तबीयत का मालक है। अब कोई होर एक जिगरी यार सी, हजरत काजी यार मोहम्मद। तुहानू पता ना काजी यार साहब का? जी बिल्कुल पता है जी। किस किस्म के। और देखो इन्हें BOLL साहब जिहड़े ने ना, उन्होंने कहंदे सी हजरत काजी यार BOLLB। अच्छा, इस तरह की कोई उन्होंने कोई डिग्री सी, टीचर भी सी, ਵੱਡੇ ਬਸ਼ੀਰੇ ਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਜ਼ੀ ਯਾਰ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਲਮਾਨ ਫਾਰਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਤਬਰਕ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਯੈਸ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਮਸਜਿਦ ਫਜ਼ਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਰਬਵੇ ਚ ਪਹਿਲੀ, ਉਹ ਕੱਚੀ ਜਿਹੀ 22-23 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸੱਤ ਬੰਦੀ ਸੀ ਟੋਟਲ, 3-4 ਸਫਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਣਾ ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਇਮਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ ਕਰਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਕਾਜ਼ੀ ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਐਸੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਜਦੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਸਫਾ ਫਲਾਂਗ ਕੇ ਆਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਮਾਮ ਸਰ ਸਜਦੇ ਸੇ ਉਠਾਏ, ਉਹਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਫੇਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨਾ ਮੁਨਾਸਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਬਰਕ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਰ ਉਹ ਵੀ ਕਾਦੀਆਨ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਤੇਰੇ ਦਾਅਵੇ ਸ਼ਾਵੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਕੇ ਹੁਜਰੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। हजरत साहब ईद की नमाज पढ़े ने, फिर पीछे पहुंच जाता सी। वो कहते नहीं उसका दिमाग ना, उसके दिमाग में खलल था। ऐसे बंदे नु ते मैं कह रहा शम्स भाई ज्यादा बकायदा प्रोटोकॉल ना रोकना चाहिए। हजरत साहब दुश्मनदार आदमी सी, खुदा ना खासदा उस दिन दुश्मन कोई हाथ च डंडा फड़ा देंदा, वो सादा तबरक लैन तो बजाय कार्रवाई कर देंदा। जी शम्स भाई। अच्छा, मैंने कहना सी जेड़ा मौलवी अब्दुल करीम सियालकोटी सी ओ भी तबरक लेना सी, और जब मिर्जा सियालकोट गया सी काम करने वास्ते, मेरा ख्याल है उन्होंने जी और ठीक है जी। साडे नाल एक साथी मौजूद ने अफजल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? खैरियत से? अफजल साहब अस्सलाम वालेकुम, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। मेरी आवाज आ रही है सर? चले लगता है ये फिर मसरूफ है जी। सैयद बशीर शाह साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
अस्सलामुअलैकुम जी। अच्छा मैं कह रहा था कि जब मिर्जा सियालकोट गया सी उत्थे ते मौलवी अब्दुल करीम सियालकोटी भी सी। वो तो उस जमाने च बहुत छोटा सी, राइट, 4-5 साल दा सी ते ਉਹ भी ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ कादियान पहुंच गया सी ते तबरक लंदा सी इस तरह। अच्छा शमसुद्दीन कितने गए ने? हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर? की हो रहा है थे? अच्छा जी, अब मेरी आवाज आ रही है किसी दोस्त को? हाँ जी मैनू आ रही है। अच्छा जी, इमरान जट साहब दी आवाज मैनू नहीं सी आ रही, मैं कोई नेट प्रॉब्लम बने है ते इमरान जट साहब दी गल पूरी हो जाए फिर बशीर शाह साहब नू लेने जी। नहीं तो मेरी आवाज आपको आ रही है सलमान फारसी? जी आपकी आ रही है जी। शमसुद्दीन भाई थोड़ी सी एडिशन कर दो, इमरान भाई की बात करना था। जी कर दें, जल्दी से कर दें जी। शमसुद्दीन भाई मसला ये था, देखिए इमाम दीन पढ़ा गया ना डकैती में, मिर्जा साहब वो थे जो आपने सगे बेटे के जनाजे में अटेंड नहीं किया, तो इमाम दीन का इतना खतरा था जो सख्त तरीन मुखालिफ था कि मिर्जा साहब ने जो है कहा कि उन पर वही हुई कि इमाम दीन जो है वो छूट गया, यानी कि मिर्जा साहब उसके लिए दुआएं कर रहे थे कि छूट जाए, क्योंकि लोग क्या कहेंगे कि मेरा रिश्तेदार है और अंदर हो गया, जेल हो गया, लेकिन अपने बेटे के ही परवाह थी कि लोग बेटे के मतलब क्या कहेंगे। इसमें पता चलता है कि कोई ऐसे छुपे हुए राज थे आपस में गुजरे हुए वक्त के, कोई ऐसे राज थे जिनके मतलब मिर्जा साहब को खतरा था कि इमाम दीन साहब को अगर जो है वो कोई उधर कोई जेल हो गई तो फिर जो है वो कहीं राज फाश ना हो जाए, तो इसीलिए इमाम दीन साहब ने भी राब्ता किया था। तो मिर्जा साहब ने फिर अपना असर रसूख इस्तेमाल करके अंग्रेज सरकार से इमाम दीन को छुड़वा लिया कि मैं बड़ा उस खानदान का ताल्लुक रखता हूँ जो बड़े वफादार हैं, आपके से छोड़ दें। तो जब छुड़वा लिया तो फिर जो है उसको बाद में जो है अपने लिए कहा कि जी वही होगी थी और बता दिया क्या था कि तेरा रिश्तेदार है तो कोई बात नहीं है, ताकि मारता है चले छुड़वा ले। तो ये साथ में मैं एडिशन करना चाहता हूँ, थोड़ा सा आप जारी रखते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे जट साहब हमारे साथ है, उस्तादों के साथ, मगर सिर्फ अफजाल साहब बड़ी देर से मैं आपसे को मुखातिब कर रहा था, आपको मेरी आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है, मेरी आ रही है आपको आवाज? अफजल साहब जी बिल्कुल आ रही है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? ये जो हमें कादियानी है, सिर्फ 2 पॉइंट है मेरे, एक्चुअली स्लाइटली लिटिल बिट कमेंट्स बिफोर दैट। बशीर भाई थैंक यू वेरी मच एंड नाइस टू सी यू ऑन दिस स्ट्रीम प्लीज। एक बात है कि जो पिछला आपका जो आप उस स्ट्रीम में गए थे, मैंने वो तकरीबन सारी सुनी है। The way they behaved is really, really embarrassing and really, really down to earth. The way we are expecting them to be, they were same like that. So that is not, very unusual from them. What I say, I'm trying to say over here is this: आप लोग बात कर रहे हैं कि मिर्जा साहब उसके साथ गए पेंशन लेने के लिए। यार जिसके साथ वो गए थे वो सच्ची अगर ये फ्रीलांस कमेंट्स हैं ये डिस्कशन, तो मुझे इजाजत दें, मैं एक कमेंट्स पास करना चाहता हूं यहाँ पर, अगर आप इजाजत दें तो। जी इजाजत है जी, बिल्कुल सर। वो मुंडेबाज था, अच्छा, जिसके साथ ये गए थे। ओहो, अच्छा। अब इससे ज्यादा और क्या बोल सकता आदमी। बहरहाल तो 26 मई के हवाले से बात ये करनी है कि हमने स्पेशल ऑर्डर दिया। अफजल साहब इसका मतलब ये हुआ फिर ये जो उस दिन मुरब्बी साहब ने वहां पे कुरान पकड़ के बातें की हैं, इसका मतलब फिर ये विरासती तौर पे चलता आ रहा है इनमें। ये सर फैमिली टू फैमिली ट्रांसफर होते होते मिर्जा मसरूर हर चीज जो है इसके अंदर जा रही है, एंड इट्स अ वेरी एम्बैरेसिंग, वेरी शेमफुल। हकीकत ये है कि आप उसकी पूरी स्टोरी पढ़ के देख लें, जो भी आप बता रहे हैं, जिधर भी आप उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, दैट गोज टुवर्ड्स दैट ही वाज अ मुंडेबाज, दैट्स इट, पीरियड। दूसरी बात ये आपकी बात का जवाब ना हमारे बशीर शाह साहब इंग्लिश में देंगे, ताकि जो बाहर के मुल्कों वाले हैं वो भी इंग्लिश में ये बात को समझ लें। तो आप 26 के हवाले से बात करके फिर बशीर शाह साहब के साथ बात कीजिए,
फिर हम दोबारा जट साहब को अपनी कॉल पे लेते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। बशीर 26 मई के हिसाब से हमने यहाँ पर स्पेशल केक का ऑर्डर दिया है जो कि इज गोइंग टू लुक लाइक अ टॉयलेट and there will be one man standing next to that toilet wearing a lungi, and down there is going to be heading death anniversary of Mirza Ghulam Ahmad Qadiani on the toilet. So no, the king should say Mirza mujhe wo bhai haza ho gaya. that should be included in the brackets also. Shabir bhai, thank you very much, and nice to see you here man after so long in this stream. Yeah, and feel free to contact me. I think we're both in California, so yes, I'm very easy to get a hold of. Oh, I'm here on southern side of California. You are here downside in LA, isn't it? No, I'm in like the Bay Area. Oh, I'm in the Bay Area too. Yeah, dude, we gotta hook up. Thank you very much. We will, inshallah. Let me take it from there. Yeah, so when Mirza Ghulam Ahmad went to Sialkot, Maulvi Abdul Karim Sialkoti was like 5-6 years old. He lived in the same neighborhood as Maulvi Abdul Karim Sialkoti. The other thing that was going on in Sialkot was the Ahle Hadith movement was happening in Sialkot. So Mirza Ghulam Ahmad went there. He converted to Ahle Hadith. Sir Sayyid Ahmad Khan was also Ahle Hadith Wahhabi type, right? Nuruddin also went to Mecca and did Hajj when the Wahhabis controlled Mecca, and they took it over from the Ottomans. So Maulvi Abdul Karim was probably also sleeping with Mirza Ghulam Ahmad, and we know the famous story about the red drops. He had the toilet attendant. He's looking over Mirza Ghulam Ahmad's skin, and he says, "You have blood on your skin." Right? So Mirza Ghulam Ahmad, oh, si bacha bazi, admi bazi, har cheez, or jedi bhi cheez aa jave. Oh, he was game. But yeah, and in Sialkot, that's where he learned about the Christian missionaries. He learned about all the arguments. He knows the Christians were arguing, why do Muslims believe that Isa is alive? Why do Muslims believe that prophethood ended? Why do Muslims believe in? He knew all this from the 4 years he spent there. So, yeah. But जी जट साहब, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਐਡੇ ਬਰੀਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ, ਸਾਰੇ ਨਿਚੋੜ ਹੀ ਆ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਜਾ ਦਿਲਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਯਾਰੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਦਕੁਮਾਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਪੈਂਚਰ ਪੁੰਛ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਜਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਿਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇਖੋ, ਦੋਸਤੀ ਦੇਖੋ, ਸੰਗਤ ਵੇਖੋ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਚੋੜ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਆ ਜਾਓ ਤਾਵੀਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ। मतलब कादियानियों ਨਾਲ अगर ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ करो ना भी ये वाकया हो गया हजरत साहब के इमरान भाई प्लीज एक मिनट जरा, इमरान भाई एक मिनट सिर्फ। आपने तो ये बताया ना कि बंदे की सोबत कैसी थी और किस कैटेगरी का था। मैं थोड़ा सा इससे पहले चलता हूँ, उसकी तरबियत किसने की थी? जिन बंदों ने उसकी तरबियत की वो किस कैटेगरी के थे? उसका एक उस्ताद जिसके बारे में खुद लिखता है वो अफीमी और चर्ची था, कभी नमाज नहीं पढ़ा करता था। जी अरबी पढ़ा था। और इसी तरह उसका अपना बाप जो नमाज भी नहीं पढ़ा करता था, बल्कि अपने बेटे की शादी पर, जो गुलाम हुआ था उसकी शादी पर 30 ताइफे मंगवाए हुए थे नशात के महफिल नशात। तरबियत करने वाला बाप भी अजाज था, उस्ताद भी अफीमी चर्ची था, तो वो खुद और सोबत भी किन लोगों के साथ, वो किस कैटेगरी का बंदा होगा? ये तो कॉमन सेंस रखने वाला हर शख्स समझ सकता है। पता नहीं आपने उसके घर का माहौल भी बता दिया कि घर में उसकी तरबियत कैसी हुई, उसको उस्ताद कैसे टकरे और बाहर उसको यार दोस्त कैसे टकरे। मतलब इस सारी गुफ्तगू का मतलब जो बात हम करना चाहते थे कि उस बंदे का थोड़ा बैकग्राउंड तो बताएं कि उसकी परवरिश कैसी है, किस माहौल में वो ग्रोन अप हुआ है और किस मतलब मेंटालिटी का बंदा था। बाकी वो जो भाई अभी बात करके गए हैं, यकीन करें उन्होंने जो कैलकुलेशन की है ना वो 100% 100% बनती है। और आप ये दूसरी बात देखें, काजी यार की कार्रवाइयां डालना, ये कार्रवाई वैसे ही हो जाती है, पीछे हाथ फेर दे कोई आम बंदे को आके, वो सारी ये कौन बर्दाश्त करेगा? किसी को भी आप पीछे हाथ फेर दें जाके जरा। और साफ लिखा है कि मिर्जा साहब जब सजदे में होते थे ना
तो उन्हें रुकू दे विच आना, उससे पहले के इमाम सजदे से सार उठाए, उसने पीछे आ जाना, और उसने साफ लिखा है वो फिर मिर्जा साहब के पीछे नामुनासिब तरीके से हाथ फेरते थे। सर ये मुझे बताएं, आप ये अबैदुल्ला लतीफ साहब बर्दाश्त कर लेंगे? एक दफा गलती से कोई कर देगा, 2 दफा कर देगा कोई दीवाना पागल भी, लेकिन वो लिखा है वो ईद के मजमों में, वो जुमे के खुतबों में, वो कितने भी नहीं सी चढ़ता। देखें, इससे आपको पता चलेगा कि यार कोई खास तो मसला है, हो सकता है, ये हो सकता है, यह मेरा जन है, मतलब मैं एक तजिया करने लगूं, ये लिखा नहीं है कहीं, लेकिन वाकयात देख के कि जितने तसलसल से उसने ये कार्रवाई की है और उसको रोका नहीं गया। हजरत साहब ठावा बदलते रहे हैं, हजरत साहब जगह बदलते रहे हैं। मेरा गुमान है हजरत साहब को पता था मैंने इसको मना कर दिया तो कोई पुठी गल ना मेरी सामने लाया हुए, वो गल दस दे जी किसी को दसने वाली नहीं। ये देखें, हवाला लग गया सामने। नो नहीं, ये वही काजी यार साहब हैं जो मतलब उनको महमदी बेगम बन के भी, उनको बीवी बन के भी मतलब जो है वो, ये आप देख ले आप ताल्लुकात, ये आपको समझ आ रहे हैं आपको। फिर हजरत साहब का देखिए दाया बाजू भी टूटा है। शमसुद्दीन भाई याद है आपको वो कार्रवाई कैसे हुई है? ये सीरतुल महदी में लिखा है। ओ भाई अपने ही घर की खिड़की के चुबारे वाली खिड़की से उतर रहा है वो नीचे, वो अपने घर की खिड़की से कौन उतरता है नीचे? और हजरत साहब नीचे गिर के अपनी बाजू तोड़वा बैठे हैं। इमरान भाई सुने अपने घर की चुबारे वाली, मतलब वो कह रहे हैं जी चुबारे की खिड़की से उतरते हुए हजरत साहब ने अपनी बाजू तोड़वा ली। आप मुझे ये बताएं, वो कहते हैं लड़कपन का वाकया है, हूं फिर अगर मैं नाल कोई कनैक्शन जोड़ा फिर दीवार दे नाल दीवार जुड़ती है तो इमाम दीन दा घर नाल ही है मेरे इमाम दीन दा। ये छत्ता तो नठे ने, किसी ने दूजी छत तो वेखे है, हजरत साहब इधर खिड़की च दूजे का पता कोई नहीं, हजरत साहब ने छाल मारी अंदर, हजरत साहब ने करवा लिया बाजू। यार ये मिर्जा बशीर अहमद लिख के गया और कहते फिर हजरत साहब सारी जिंदगी उस हाथ से पानी वाला बर्तन नहीं उठा सके, मुंह तक ले जा सके। 100 टाइम मूत्र करने वाला बंदा है, 100 वारी, और जरा पानी वाला बर्तन नहीं चुक सकता तो संजे वाला लोटा किस तरह चुकता होगा? सज्जे हाथों। वो खांदा भी सज्जे हाथों सी ते सफाई भी सज्जे हाथों ही करता सी, क्योंकि लोटा खब्बे हाथ जाता ना फिर नहीं ਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ शेख हामिद अली रखिया सी, दूजा भी रखिया सी सनोरी कि तू जरा पूंज ले पुत्रा। अच्छा हजरत साहब मजलूम आदमी भी आए ने। अच्छा बड़ा जुल्म होया हजरत साहब नाल। मैं तुहानू सीधी दसा, सीरतुल महदी बड़ी खजाने वाली किताब है, उहदे खास चैप्टर असीं खोलने ने 26 मई नूं इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। अच्छा दूसरी बात आप ये देखें, आपको उसका बाजू टूटने वाला वाकया याद आ गया ना, बचपन का वाकया है, और खिड़की से उतरते हुए हजरत साहब ने चुबारे की खिड़की से उतरते हुए बाजू तोड़वाया है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਬਦਨਾਮੀ ਕਮਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣ ਲੱਗਾ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ, ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਕਨਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇਮਾਮ ਦੀਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਸਮ ਚੁਕਾਓ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ सुन रही है। ये हलफ चुक के दसो शरीफ आदमी सी, इन्होंने गाला करनिया ने नहीं वो बदतमीज था, वो लोफा था, वो लोफर था, वो लफंगा था। वो ये तो ऐसी साबित कर रहे हैं लोफर लफंगिया नाल उठना बैठना सी हजरत मिर्जा साहब का बचपने तो बड़ी उम्र का बंदा सी, मुंडा भी वडेरा सी। वो कहते हैं भाई बड़ी उम्र के मुंडिया नाल जिन्हां दी यारियां होण वो मुंडे ठीक नहीं होंदे। ये सिर्फ तो इस बंदे का मतलब जो जो हमने बातें की हैं, ये कोई कादियानी आए लाइव हमसे इन पे बात कर ले, बिला हवाला बात नहीं है उस्ताद जी ये। और दूसरी बात, ये जहां से भी कवर करते हैं पकड़े जाते हैं। हजरत साहब जी उस वक्त मासूम थे, वो कादियानी आ गया ना, बड़े मासूम थे। अब वो ये बताना चाह रहे हैं कि हजरत साहब छोटे ये बच्चे सी, ये हजरत साहब को समझ नहीं आई तो वो हजरत साहब नाल मतलब वारदात कर गया। तो मैं क्या अकल नूं हत्थ मारो, जो हजरत साहब को जिन्ना मासूम साबित करोगे
उनमें ही हजरत साहब का करैक्टर गंदा साबित होएगा कि ਵੱਡੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਕੀ ਰਿਹਾ पैसे ले जाके, वो भी लोफर थे लफंगे मुंडे नाल, तो तुसी कह रहे हो 15-16 साल के हजरत साहब थे कि वो लफंगा बख्श देगा। पता नहीं कितने कितने लैके फिरदा रहा, कहते जब तक पैसे नहीं खत्म हो गए ना वो हजरत साहब के नाल ही सी। पता नहीं कितने कितने लैके फिरे ने हजरत साहब नूं, पता नहीं किहड़ी किहड़ी जगह विखाई है, की विखाया हजरत साहब नूं, किहड़ी किहड़ी शह विखा के डराया कि खबरदार मुंह ना खोली, डर गए। उन्हें तो क्या होना सी कि ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਆਵੇ, तेरे अब्बे ने हजरत साहब ने मेरी जान छड़ दे, मैनू जान दे, मैं पैसे भी नहीं लेने। देखें आपको मैं एक और बात बताऊं, वो कहते हैं जी हजरत साहब को वो बेवकूफ बना गया, हजरत साहब मासूम थे। इसका मतलब है बंदा जिसको अपना मुरब्बी, अपना मुर्शद, अपना इमाम मानता है वो बेहतरीन शख्सियत होती है पूरे मतलब उस दौर के हम असर लोगों में। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ 2 ਨੰਬਰ ਡਕੇਟ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੈਠ ਕਰੋ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਗਿਆ। ਬੈਠ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇਮਾਮ ਦੀਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੈਠ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੁਣੋ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ने भी गलती की सी ते शैतान ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਐ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐ ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ नहीं, वो तो बाइबल की गल है। देखिए ये हमने उनसे इन मैटर पे बहस की हुई है, ये जितने इल्मी नुकात हैं कुरान पाक से ये वो अल्हम्दुलिल्लाह इस पे पूरी उनकी गिरफ्त है, उनके झूठे एतराजों की, उनके जो जवाब है उन पर पूरी गिरफ्त है। अभी तो सिर्फ हम ये बता रहे थे कि यार जो बंदा इतना मतलब गलीज जुबान भी इस्तेमाल कर सकता है दूसरों के लिए, आप पहले ये देखिए उसकी नशोनुमा कैसे हुई है, उसकी तरबियत किन लोगों में हुई है। सिर्फ ये था मतलब मेरी गुफ्तगू का जो मतलब लुबे लबा, मतलब कोई हमने उसके यहाँ पे चैप्टर पढ़ के नहीं सुनाया कि हजरत साहब ने तालीम क्या की है तो हजरत साहब की तालीमें क्या थी, उसका किरदार मतलब थोड़ा सी वाज़ेह करने की कोशिश की है कि यार उस बंदे का अगर आप किरदार भी देखें तो उससे फिर आप अच्छी बात कैसे तो। अच्छा एक और बात देखें, आप कादियानियों से कोई इल्मी बात करें वो आपको हालाते हाजरा सुना देंगे, फलानी जगह रेप हो गया, फलानी जगह ज़िना हो गया, मुंडेबाजी हो गई, डकैती हो गई, चोरी हो गई, वारदात हो गई। मैं क्या जो हराम का काम है हजरत मिर्जा साहब की सच्चाई की निशानी है, वो गल करो तुम हराम के काम कराना शुरू कर देंगे हो। ये हजरत साहब की सच्चाई की निशानियां ने, ये इनकी वारदातें हैं। समझ आई शम्स भाई? हाँ जी। और मजे की बात है कादियान में जुमा नहीं था होता, नमाजा ही नहीं, मस्जिद ही कोई नहीं सी। मस्जिद बनी सी जब मेरे अब्बा मर गया फिर मस्जिद बनी, उस तो पहले मस्जिद ही कोई नहीं सी। ऐसे कभी मस्जिद ही नहीं सी पढ़िया, सियालकोट में भी नहीं सी गया किसी दे मस्जिद। हजरत साहब मैं बाप को बता रहा हूँ, सीरतुल महदी ऐसी किताब है इनकी, ऐसी जबरदस्त किताब है। हजरत मिर्जा साहब मसीते के चले भी गए ना, ये उस दौर का वाकया सीरतुल महदी आप शुरू करेंगे तो इब्तदाई आपको बाबों में ये मिलेगा। हजरत साहब ने नवा दावा किया सी मसीह मऊद होंदा, तौबा नाउज़ुबिल्लाह, ते सवेरे फजर की नमाज के वक्त हजरत नूं दौरा पै गया, हजरत साहब के हाथ पैर टेढ़े हो गए, जनाब घर धुन मुड़ गई, ते अंदरों इन्हां दी अम्मी और इनकी तो उम्मुल मोमिनीन वो कहते हैं तौबा नाउज़ुबिल्लाह नुसरत जहां बेगम को, कि हजरत साहब पुठे सीधे हो गए ने मसीह च, तो दौड़ी आई हजरत साहब नूं चसिया चुसिया तेलियां वगैरह, ते हजरत साहब नूं होश आई। उन्होंने कहा हजरत साहब की होया? वो कहने मैं देखिया नमाज पढ़ते मेरे सामने कोई काली जी शह निकली है, आसमान वाले पासे गायब हो गई है, फिर मैनू दंदल पै गई, मैनू दौरा पै गया। हजरत साहब जो मसीते गए भी नहीं तो उस्ताद जी अगों दे हालात वाकयात हो गए तो मसीते काजी याद टिकन भी नहीं सी दिंदा।